तो दोस्तों इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। तो एक का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। यानी देखिए कि अनुच्छेद 39 ख तथा अनुच्छेद 39 ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को। तो देखिए वर्तमान में केवल अनुच्छेद 39 ख तथा अनुच्छेद जो है 39 ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। अनुच्छेद 39 ख के अंतर्गत सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39 ग में धन का समान वितरण से संबंधित है। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था और ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। यह कथन के.टी. शाह का है। अब अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रकृति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। ठीक है। अब देखिए कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आत्मनिर्भर जो हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। तो दो का राइट आंसर होगा डी यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। तो आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों के लिए यह योजना प्रारंभ किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 राज्य हैं जिसमें 7 बहने राज्यों में सिक्किम राज्य भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। 3 का सी ऑप्शन यानी संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य के वित्त आयोग का गठन से संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) और अनुच्छेद 243(I) और 243(Y) के अनुसार राज्य का राज्यपाल 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट कहता भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। 4 का होगा सी 42वां संविधान संशोधन। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत संविधान के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 41वां संशोधन 1976 के द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अवकाश ग्रहण करने की आयु 60 वर्ष की जगह 62 वर्ष की गई है। 43वां संशोधन 1978 के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को पुनः प्राप्त हो गया है। और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 86वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि माता पिता अथवा अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है कि यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था। 5 का राइट आंसर होगा ए, ऑपरेशन गंगा। तो देखिए यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया था। ऑपरेशन कावेरी को सूडान में फंसे गृह युद्ध के कारण भारतीयों की मदद हेतु भारतीय सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की सीरिया भूकंप में राहत और बचाव कार्य हेतु एनडीआरएफ टीम और वायुसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन अभियान था। ऑपरेशन करुणा के तहत जो है मोचा चक्रवात से प्रभावित लोगों को मदद चलाया गया था। नेक्स्ट देखिए, वारसा किस देश की राजधानी है। तो बी ऑप्शन, पोलैंड। तो देखिए वारसा पोलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड की आधिकारिक राजधानी एम्स्टर्डम है और प्रशासनिक और जो विधायिक राजधानी है ये द हेग है। देखिए फिलीपींस की राजधानी मनीला है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। फिर देखिए अल्बानिया की राजधानी तिराना है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है और एस्टोनिया की राजधानी ताल्लिन है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। नेक्स्ट, किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, जापान। जापान की समाचार एजेंसी क्योडो है। क्योडो जापान की समाचार एजेंसी है। इटली की समाचार एजेंसी अंसा है। फ्रांस की समाचार एजेंसी एएफपी है और मिस्र की समाचार एजेंसी मेना है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि संसार में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। संसार में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। तो 8 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी लेक सुपीरियर। अमेरिका का लेक सुपीरियर सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है जो 82,100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अब देखिए कि लेक मिशिगन ये अमेरिका में अवस्थित है। लेक विक्टोरिया ये तंजानिया में अवस्थित है। लेक बालकास ये कजाकिस्तान में स्थित है। सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी तथा ओंटेरियो झील क्रमशः एक दूसरे से नहरों द्वारा जुड़े हुए हैं। ये सभी झीलें अमेरिका कनाडा के सीमा पर हैं। 9 है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी। तो सी, हमिंग बर्ड। तो देखिए हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। कीवी न्यूजीलैंड का पक्षी है। ऑस्ट्रेलिया का डोडो पक्षी अब विलुप्त हो गया है। उड़ न सकने वाला पक्षी कीवी और एमू है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। पक्षी वर्ग में हृदय 4 विस्मी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। 10 का राइट आंसर होगा सी, अरब। तो देखिए कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब थे विकल्पों के अनुसार। और प्रथम अरब आक्रमण 712 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के ईरान में सेनापति अलजाज के भतीजा एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया। अफ़गान के मोहम्मद गजनवी ने लगभग 1001 से 1000 जो है देखिए लगभग 1001 से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार भारत पर आक्रमण किया। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण फारस के द्वारा किया गया। डेरियस I ने भारत पर आक्रमण कर सिंध का अपना 20वां प्रांत बनाया। 11 क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है 11 है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। 11 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 1906 में। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया। 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान कराची में तैयार किया गया। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन इस संविधान के अनुसार 1908 में अमृतसर में हुआ। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। 1916 में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 12
क्वेश्चन नंबर 12 है कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। 12 का सी, भूकंप की तीव्रता। रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापन के लिए किया जाता है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। अल्टोमीटर या अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई मापन में प्रयुक्त होता है। एरोमीटर जो है इसका प्रयोग वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। डिक्टाफोन इसका उपयोग जो है अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। डी 1761। पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 में हुई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को पराजित किया। उस समय मराठा पेशवा बालाजी बाराव था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध मुख्यतः 2 कारणों का परिणाम था। पहला, नादिर शाह की तरह अहमद शाह अब्दाली की भारत को लूटना चाहता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है कि अप्रैल 2023 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में तथा जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोतों की मात्रा किस में जो है बताया गया है। 14 का राइट आंसर होगा ए, तालाब। तो अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोत तालाब में है। तालाब में 59.5 जो है प्रतिशत जल स्रोत है, जबकि ट्रैक में 15.7%, जलाशय में 12.1 और झील में 0.9%। जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश तथा असम है। सर्वाधिक झीलों की संख्या तमिलनाडु में है, जबकि सबसे ज़्यादा तालाब एवं जलाशयों की संख्या पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष की गई है। 15 का राइट आंसर होगा ए, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष की जगह 18 वर्ष कर दी गई। 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 लोकसभा एवं विधानसभा का परिसीमन किया गया है। नेक्स्ट कहता कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है। 16 का होगा ए, शुक्र। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिन यानी 88 दिन में करता है। शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह की विशेषता है कि इसके चारों तरफ वलय का होना। अरुण ग्रह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था। 17 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको डी ऑप्शन 1666। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं अंतिम गुरु थे। उनके जन्म स्थान पर वर्तमान में पटना साहिब गुरुद्वार बना हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रणाली में दीक्षित होने वाला व्यक्ति खालसा कहा गया। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद ने 1699 में की। इनके द्वारा ही नाम के अंत में जो है सिंह शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को औरंगजेब ने जिंदा दीवार में जो है चुनवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। सी ऑप्शन 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई। बिहार में मुंगेर में खगड़िया टाल या बर्खास्त आंदोलन चलाया गया। मुंगेर में इस
आंदोलन का नेतृत्व जो है एक कायानंद शर्मा ने किया। बिहार में 1929 में सोनपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसमें स्वामी सहजानंद को अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण को सिंह सचिव बनाया गया। नेक्स्ट, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता ने किया था? 19 का सी ऑप्शन, अंबिका कांत सिंह। बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अंबिका कांत सिंह ने किया। साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण में शुरू किया गया। चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये बिपिन बिहारी वर्मा ने किया। नेक्स्ट देखिए 20 है कि बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा? 20 का होगा बी, बौद्ध विहार। बौद्ध के निवास स्थान को बिहार कहा जाता है। बिहार शब्द के आधार पर राज्य का नाम बिहार पड़ा। प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान सूत पिटक एवं विनय पिटक की रचना हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म को भागों यानी स्थिविर एवं महासंधिक 2 गुट में विभाजित हो गई। तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान अधिधम्म पिटक की रचना हुई तथा संघ भेद रोकने के नियम बनाए गए। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी सन में आयोजित हुई और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम्म पिटक। नेक्स्ट, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बी ऑप्शन, 1971। तो देखिए भारत पाक युद्ध के पश्चात 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ। बांग्लादेश को 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्रता मिली। वहाँ संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा टका है और भाषा बांग्ला है। बांग्लादेश के प्रमुख शहर है ढाका, राजशाही, मेमन सिंह, रंगपुर, नारायणगंज, चटगांव आदि। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, कहता विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? 22 का राइट आंसर होगा सी, तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। इसरो उपयोग केंद्र बेंगलुरु में स्थित है और प्रक्षेपण केंद्र जो है ये चांदीपुर में स्थित है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में शुरू किया गया और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो है 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि पिनाक है तो 23 का राइट आंसर होगा सी, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। सागरिका समूह से छोड़े जाने वाली एक क्रूज मिसाइल है। तेजस जो है पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। नेत्र जो है चालक रहित विमान खुफिया जानकारी एकत्र करने हेतु प्रयोग में लाया गया है। ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। गगन जो है वायु संचालन प्रणाली है। अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? 24 का राइट आंसर होगा सी, साहित्य। 1965 से साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है जो भारत में साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ऑस्कर पुरस्कार 1929 से शुरू हुआ फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। मान बुकर पुरस्कार 1969 से प्रारंभ साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुरस्कार है। पुलित्जर पुरस्कार 1917 से प्रारंभ। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए समर्पित है। पाल्मे पुरस्कार स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री
पाल्मे की स्मृति में लोकतांत्रिक मूल्यों की अभिवृद्धि हेतु दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार 1952 से शुरू। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु समर्पित पुरस्कार है। 25 है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी। बी ऑप्शन आलम आरा। तो आरदेशीर ईरानी निर्देशित फिल्म आलम आरा 1931 में बनी पहली बोलती फिल्म है, जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम थी। भारत में हिंदी का पहली फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र थी। भारत में दादा साहब फाल्के का भारतीय फिल्म का जनक माना जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से दिया गया है। इनके द्वारा बनाई गई पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो एक मूक फिल्म थी, 1913 में बनी। 1933 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सावित्री नाम से अपनी पहली फिल्म तेलुगु भाषा में तैयार की। 26 है कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। 26 का होगा ए मणिपुरी। मणिपुरी जो है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है और अन्य तीनों लोक नृत्य हैं। देखिए असम का है बिहू, असम का जो लोक नृत्य है यह है बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है बाउल, जतरा। जम्मू कश्मीर का है राउफ, हिकात। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है छपेली, चंबा। लक्षद्वीप का जो लोक नृत्य है यह है परिचा काली, कोला काली। ठीक है, परिचा काली और कोला काली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। और देखिए 27 है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी। तो 27 का राइट आंसर होगा बी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर हुई। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों को अल्पकालीन ऋण देती है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। यह प्राकृतिक आपदा ग्रस्त लोगों की मदद करता है। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में हुई एवं इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो 28 का राइट आंसर होगा बी स्वांते पाओ। तो देखिए कि 2022 का चिकित्सा का नोबेल जो पुरस्कार है ये स्वांते पावो को सम्मानित किया गया है। स्वांते पावो स्टॉकहोम यानी स्वीडन की रहने वाली है, जिन्हें विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। एर्नी एर्नॉक्स फ्रांस को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 29 है ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बी ऑप्शन 1954। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई है। भारत रत्न पाने वाले 2 गैर भारतीय हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान तथा नेल्सन मंडेला। परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है जो 1947 के लिए सर्वप्रथम दिया गया। राधा कृष्ण पुरस्कार हिंदी में उत्कृष्ट लेखन के लिए झारखंड के किसी एक साहित्यकार को प्रति वर्ष दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 30। कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो 30 का होगा ए ऑप्शन अनुच्छेद 169। संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था है। संविधान के 6वें भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल यानी दोनों सदनों के गठन, कार्यकाल, नियुक्ति, चुनाव, विशेषाधिकार एवं शक्तियों की व्यवस्था की गई है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा सदस्यों की ही तरह 6 वर्षों का होता है। कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद भी एक अस्थायी सदन है जो
कभी भंग नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।